तो चलिए आज हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का क्लास 3। अब तक हम 2 क्लास देख चुके हैं। आज हमारा है टाइम एंड वर्क का क्लास 3। उससे पहले देख लीजिए, आपको क्लास में जो भी बताया जाता है उसका आपको क्लास पीडीएफ लेना है। क्लास पीएनजी मतलब सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ लेना है। इस तरह से ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा। ये वाला आपको सॉल्यूशन वाला पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लास पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्या है टेलीग्राम चैनल में जा करके आप सर्च करोगे सौरभ सुमन मैथ, वहाँ पर हम साक्षात क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। अगर प्रकट नहीं हो पाए सपोज किसी कारणवश, तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इस क्यूआर कोड पे जा करके आप स्कैन कर लीजिएगा तो भी हम प्रकट हो जाएंगे। और फिर उसको नीचे में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, नीचे में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो डेली का जो क्लास पीडीएफ है वो आपको इसी सौरभ सुमन मैथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कहता है ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में समाप्त करता है। अब क्या है, ए और बी एकांतर दिन में काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले हम जो भी सवाल देखे थे उसमें ए हो बी हो दोनों मिल करके साथ साथ काम करता था, या फिर ए हो बी हो सी हो तीनों मिल करके साथ साथ काम करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन बी आता है, ये हुआ एकांतर दिन। ठीक है, तो ये जो है हमारा नया टाइप है। आज हमारा ये नया टाइप है, इसका नाम है अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज, ठीक है, ये जो है टाइम एंड वर्क का नया टाइप है, अल्टरनेट डेज, एकांतर दिन, एकांतर दिन। ठीक है, ये नया टाइप है टाइम एंड वर्क का। तो चलिए इसके बारे में कुछ आपको समझाते हैं। एकांतर दिन का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं तो हमारा जैसे दिन का नाम हो गया, जैसे हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से हो गया। इसका मतलब ये हुआ एकांतर दिन मतलब सोमवार को मंडे को केवल ए आता है काम करने, मंडे को केवल ए काम किया चला गया। ट्यूसडे को बी आता है काम करने, केवल बी आता है काम करने, बी आया काम किया चला गया। ठीक है, फिर वेडनेसडे को कौन आएगा, ए आएगा काम करने, ए आया काम किया चला गया। फिर थर्सडे को फिर से कौन आएगा, बी आएगा काम करने, बी आया काम किया चला गया। फिर फ्राइडे को कौन आएगा, ए आएगा, और सैटरडे को बी आएगा। तो ये जो है इसी को बोलते हैं अल्टरनेट डेज। एक दिन छोड़ करके एक व्यक्ति जाएगा काम करने। ठीक है, एक एक दिन छोड़ करके। अब देखिए ये जो है यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी क्या है, 2 दिन तक काम किया। तो ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन मिल करके क्या हो जाएगा, एक साइकिल। 2 दिन मिलकर के क्या हुआ, एक साइकिल। तो इसमें टोटल यहाँ जो हम लिखे हैं इसमें टोटल कितना साइकिल है, देखिए यहाँ पर 2 दिन फिर यहाँ पे हो गया, और ये हो जाएगा कितना, एक साइकिल। फिर ये हो जाएगा 2 दिन और फिर से, तो फिर ये हो गया कितना, एक साइकिल। तो टोटल कितना दिन हो गया, टोटल यहाँ पर कितना दिन हो गया, तो देखिए टोटल हो गया 6 दिन, और 6 दिन हो गया कितना, 3 साइकिल। ठीक है, 3 साइकिल, 6 दिन 3 साइकिल, एक साइकिल में 2 दिन। ठीक है, तो 3 साइकिल में कितना हो गया, 6 दिन। तो यही था हमारा एकांतर दिन का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है, ए किसी काम को बनेगा, शुरुआत हम उसी तरह से करेंगे। ए किसी काम को 36 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है। टोटल काम एक वैसा संख्या मानेंगे जो 36 से भी कटे और 45 से भी कटे। तो हम क्या मान लेते हैं, 180। ये हो गया हमारा टोटल काम, 180 हो गया टोटल काम। अब
180 को 36 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब ए डेली 5 काम करता है, ठीक है। अब देखिए 180 को 45 से भाग दे दिए तो कितना हो गया 4, बी डेली 4 काम करता है। अब क्या बोला, ए और बी एकांतर दिन काम करे तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, ए और बी एकांतर दिन काम करे तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पहला दिन ए आएगा फिर बी आएगा, पहले आएगा ए और फिर आएगा दूसरा दिन आएगा बी, ठीक है। ये हो गया एक साइकिल, एक साइकिल। या फिर सीधा हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर टोटल कितना दिन हो गया, तो यहाँ पर हो गया टोटल 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है हमारा 5 और 4 9 काम हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है 9 काम, ठीक है। तो ये जो है 9 काम कितना दिन में हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो है 9 काम हो रहा है हमारा कितना दिन में, तो ये हमारा होगा 1 मिनट, नहीं हुआ, ओके। छोड़िए वैसे ही करते हैं। तो 2 दिन में 9 काम, 2 दिन में 9 काम। अब देखिए तो 9 को कितना से गुना कर दें कि 180 पर हम पहुंच जाएंगे, तो देखिए 9 को हम, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 180 काम, तो 9 को कितना से गुना कर दें कि हम 180 पर पहुंच जाएंगे, 9 को कितना से गुना कर दें कि 180 पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए 9 है, 9 को हम 9 को गुना कर देंगे किससे, 20 से, 9 को 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 काम, ठीक है। अब इधर 20 से गुना किए हैं तो हमको इधर भी 20 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 40 दिन, मतलब 40 दिन में अल्टरनेट डेज करके काम करेगा तो ये पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी को एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए क्या है, ए 36 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, टोटल काम मान लिए कितना 180, ठीक है। टोटल काम हम मान लिए कितना 180 मान लिए, ये 36 दिन में, बी 45 दिन में, टोटल काम हो गया 180। अब इसमें क्या है, ए डेली 5 काम करेगा और बी डेली 4 काम करेगा, तो ए और बी, पहला दिन आएगा ए और दूसरा दिन आएगा कौन, दूसरा दिन आएगा बी, तो हो गया कितना टोटल 2 दिन हो गया। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 और 4 9 काम हो रहा है। अब हम क्या बोले, 9 को कितना से गुना करें कि 180 हो जाए, तो 9 को 20 से गुना करेंगे तो 180 काम हो जाएगा। तो इधर 9 को 20 से गुना किए हैं तो 9 को इधर भी 20 से गुना कर देंगे, सॉरी 9 को इधर 20 से गुना किए हैं तो 2 को इधर भी हम क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे, तो 2 दिन को 20 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 40 दिन। यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज में दोनों मिल के काम करता है तो काम हो जाएगा 40 दिन में, ठीक है। चलिए अभी और क्वेश्चन देखेंगे, पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट हमारा क्या है, ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है, जबकि सी 36 दिन में काम को करता है। सी जो है 36 दिन में काम को करता है। ए बी सी एकांतर दिन काम करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। क्या इसका मतलब हुआ, ए बी सी एकांतर दिन काम करे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला दिन हमारा आएगा कौन, ए आएगा, ठीक है, फिर कौन आएगा दूसरा दिन, बी आएगा, फिर तीसरा दिन कौन आएगा, सी आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 3 दिन, और 3 दिन में कितना हुआ, ये एक साइकिल हो गया, ठीक है, एक साइकिल में 3 दिन। अच्छा अगर 2 साइकिल होगा तब, 2 साइकिल अगर होगा तब, तो 2 साइकिल में क्या हो जाएगा 6 दिन। अब इस 6 दिन में क्या होगा, ए 6 दिन में 6 दिन कंप्लीट हो गया तो ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, यही हो गया साइकिल, ठीक है, साइकिल हो गया। एक साइकिल में यहाँ पर 3 दिन हो रहा है, 2 साइकिल में 6 दिन, उसी तरह से 3 साइकिल में क्या हो जाएगा 9 दिन। 9 दिन में 3 बार ए आएगा, 3 बार बी आएगा और 3 बार सी आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ए काम को करता है, ए काम को करता है 18 दिन में, बी उसी काम को करता है 24 दिन में, और सी करता है कितना दिन में, 36 दिन में, ठीक है, सी करता है कितना दिन में, 36 दिन में। अब हमको क्या करना है, टोटल काम मान लेना है। एक ऐसा संख्या मान लेंगे टोटल काम जो 18 और
24 और 36 से कट जाए तो क्या मान लें, तो हम 18, 24, 36 का मान लेंगे एलसीएम। 18, 24, 36 का एलसीएम, ठीक है। तो 36 और 24, 36 और 24 इससे 4 से 9 और 6, फिर 3 से, फिर तो ये हो जाएगा हमारा 3 और इधर हो गया 2, मतलब 12 और 4 तिया 12, 12 छौक 12 पंच 60, 12 छौक 72। तो टोटल हम मान लेंगे कितना, 72 काम, ठीक है। टोटल हमारा हो गया कितना, 72 काम। 72 काम हो गया ये टोटल। अब देखिए 72 काम है, ए करता है कितना दिन में, 18 दिन में। तो ए डेली कितना काम करेगा, तो ए करेगा 18 चौक 72। ये क्या हो गया, ए करेगा डेली कितना काम, ए करेगा 4 काम। 18 चौक 72, 72 को 18 से भाग दे दिए, 18 चौक 72, ठीक है। अब 72 को 24 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 3। 72 को 36 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2। मतलब ए डेली करता है 4 काम, बी करता है 3 काम, सी करता है 2 काम, ठीक है। तो देखिए पहला दिन कौन आएगा, पहला दिन आएगा ए, दूसरा दिन आएगा बी और तीसरा दिन आएगा सी, ठीक है। ये तीनों मिल करके यहाँ पर कितना दिन हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3 दिन, 3 दिन हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3 दिन में कितना काम हुआ, तो 3 दिन में हो गया 4 3 7 2 9, 3 दिन में हो गया 9 काम, ठीक है। करना कितना काम है, 72 काम करना है। तो देखिए 9 को कितना से गुना कर दें कि 72 हो जाए, तो 9 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 काम। तो देखिए 8 से इधर गुना किए हैं तो 8 से इधर भी गुना कर देंगे। 8 तिरिक कितने हो गया, ये 24 दिन, ठीक है। और यही 24 दिन ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, जबकि सी 36 दिन में काम करता है। अब बात को यहाँ पर आगे देखिए, क्या है, ए डेली काम कर रहा है जबकि बी और सी एकांतर उसकी सहायता कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ए जो है डेली काम कर रहा है, ठीक है। ए जो है डेली काम कर रहा है, ए डेली काम कर रहा है, ए यहाँ भी काम किया पहला दिन, ए दूसरा दिन भी काम किया, लेकिन पहला दिन ए की मदद कौन करेगा, बी, ठीक है। दूसरा दिन ए की मदद कौन करेगा, सी, ठीक है। इस तरह से तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया पहला दिन का बात और ये हो गया क्या, दूसरा दिन का बात, ठीक है। पहला दिन का बात हो गया और दूसरा दिन का बात हो गया। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं यहाँ पे ए के बारे में क्या बोला, ए बोला 18 दिन में काम को कर लेगा। बी के बारे में बोला है कि ये जो है 24 दिन में काम को कर लेगा, और सी के बारे में बोला है कि सी जो है 36 दिन में काम को कर लेता है, ठीक है। तो टोटल काम एक ऐसा संख्या जो 18, 24 और 36 से कट जाए तो हम क्या मान लेंगे, 72। 72 हो गया क्या, 72 हो गया हमारा टोटल काम, ठीक है। टोटल वर्क हो गया क्या, 72 हो गया। अब 72 को 18 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4। मतलब ए डेली कितना काम करता है, 4 काम करता है। बी जो है, बी कितना काम करेगा, तो 72 को 24 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 3। बी डेली 3 काम करेगा। फिर 72 को 36 से भाग दे देंगे, 2, ठीक है। सी डेली 3 काम करेगा। सबका एफिशिएंसी निकल गया। ए का एफिशिएंसी है 4, बी का एफिशिएंसी है 3 और सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी, पहला दिन कौन काम किया, पहला दिन किया ए और बी मिल करके। तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेगा, 7 काम, ठीक है। फिर दूसरा दिन कौन काम किया, दूसरा दिन किया ए और सी मिलके कितना काम कर लिया, 6 काम कर लिया, ठीक है। 6 काम कर लिया। तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये हुआ यहाँ पर 2 दिन, 2 डेज। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में हो रहा है 7 और 6 हो गया कितना, 13। 7 और 6 हो गया कितना, 13 काम, ठीक है। 13 काम, 2 दिन में 13 काम हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमको काम करवाना कितना है, काम हमको करवाना है 72 काम, ठीक है। 72 काम करवाना है तो क्या करेंगे हम, देखिए 13 को हम कितना से गुना करें कि हमारा 72 हो जाए। 13 को कितना से गुना करें कि 72 हो जाए, तो
13 के पहाड़ा में 72 आता है, मेरे यहाँ तो नहीं आता है, आपके यहाँ भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो 72 नहीं आएगा, 13 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 72 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 72 से छोटा संख्या देखेंगे, जस्ट छोटा संख्या जो 13 के पहाड़ा में आता है। तो क्या हो गया वो देखिए, 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 13 पाँचे 65 काम, 65 काम, ठीक है। 2 को भी इधर हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, मतलब ये क्या हो गया 10 दिन, 10 डेज में क्या हो गया, 10 दिन में हो गया 65 काम, ठीक है। 10 दिन में हो गया 65 काम। टोटल काम है कितना, 72। 72 काम जो है उसमें से 65 काम हो गया, तो अब बचा कितना काम, बच गया हमारा 7 काम और बच गया। अब इस 7 काम को करने के लिए अब पहले कौन आएगा, पहले आएगा ये ए और बी आएगा 7 काम को करने के लिए, ठीक है। तो 1 दिन और यहाँ पे लगेगा, 1 दिन और यहाँ पे लगेगा, और ये जो हो गया 65 और 7 काम और, तो टोटल हो गया कितना, 11 दिन हो गया, टोटल 11 दिन हो गया, और 65 और 7 हो गया कितना, 72 काम। 72 काम हो गया कंप्लीट। टोटल 11 दिन हो गया और ये जो है 72 काम हो गया कंप्लीट। अगर जैसे कि 11 दिन हो गया, ठीक है, फिर भी 72 नहीं पुरता तो फिर कौन आता, ए और सी आता, ठीक है। इस तरह से आगे अभी और देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। चलिए क्या है, ए किसी काम का, अच्छा ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या बोला, ए किसी काम का 5/8 भाग 50 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पूरा काम नहीं बोला, ये नहीं बोला कि ए जो है पूरा काम 50 दिन में कर लेगा, नहीं, ये बोला है टोटल काम का 5/8 50 दिन में करता है, ठीक है। तो 5/8 काम 50 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा ये हम पहले निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी इस तरह से बट्टा में दिया हो तो एक करता है कितना, 50 दिन में करता है, 50 दिन में करता है कितना काम, 5/8 काम। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/8 को पलट के गुना कर देंगे, 5/8 को पलट के गुना कर देंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 8/5, ठीक है। ये 5 से ये 5 खत्म, 50 खत्म हो गया 10 बार में, तो टोटल कितना हो गया 80 दिन, मतलब कि ये जो है 80 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा, ठीक है। ये 80 दिन दिया हुआ नहीं था, निकाले, कैसे निकाले, तो ये जो हमारा दिया हुआ है 50 दिन में करता है, देखिए क्यों पलट के गुना किए, तो इस चीज़ को देखिए, ठीक है। हमारा कुछ है टोटल काम, कुछ है हमारा टोटल काम, टोटल काम हमारा है कुछ, जैसे ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इस टोटल वर्क का 5/8 कितना दिन में होता है, 50 दिन में होता है। तो टोटल वर्क कितना दिन में हो जाएगा, तो 50 इधर रहेगा, ठीक है, और 5/8 को उधर लेके जाएंगे, 8 नीचे में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर में है, बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। बस यहीं से ये कितना हो गया 10 बार में, तो ये हो गया 80 दिन, है ना। टोटल काम हो गया कितना, 80 दिन में। इसी चीज़ को हम क्या किए, इसी चीज़ को जो है डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखें कि ए के बारे में बोला कि ए जो है 50 दिन में 5/8 काम करता है, तो 50 को हम 8/5 से मतलब पलट करके हम गुना करके लिखे तो आया 80 दिन, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं। फिर क्या बोला आगे, बी उसी काम का 1/12 भाग 8 दिन में करता है, जबकि सी 3/8 भाग 45 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लिखेंगे, ए क्या करता है, ए जो है हो गया, अब बी का निकालेंगे। बी क्या है, तो बी जो है 1/12 भाग 8 दिन में करता है, तो क्या करेंगे, 8 को गुना कर देंगे, इसको पलट के 1/12 को पलट के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12/1, ठीक है, मतलब 12×8 = 96, ठीक है। बी जो है 96 दिन में जो है ये पूरा काम कर लेता है, ठीक है। अब सी की बात करते हैं। सी के बारे में क्या बोला, सी जो है 3/8 भाग 45 दिन में, ठीक है। तो 45 को हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे 8/3 से, ठीक है। तो इससे ये कट गया कितना बार में, 15 बार में, ठीक है। 15×8 = 120 दिन, ठीक है। सी जो है क्या करता है, 120 दिन में जो है पूरा काम कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल गया, ए पूरा काम 80 दिन में करेगा, बी पूरा काम 96 दिन में करेगा, और सी पूरा काम 120 दिन में करेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इसको थोड़ा हम
नीचे लाने का प्रयास करते हैं, इसको रीसाइज, ठीक है। आप आ जाओ भाई साहब यहाँ इस कोना में, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। यदि बी प्रतिदिन काम करे जबकि ए और सी एकांतर दिन उसकी सहायता करे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। बी डेली काम करता है और ए और सी एकांतर दिन। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए हम निकाल लेंगे क्या, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हम सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। टोटल वर्क हम निकालते हैं। टोटल वर्क एक ऐसा संख्या जो 80, 96 और 120 से कट जाए, ठीक है। 80, 96 और 120 से कट जाए तो हम मान लेते हैं 480। ये हो गया हमारा टोटल काम, 480 हो गया टोटल काम। 480 को 80 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 480 को 96 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। 480 को 120 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, मतलब ये हो जाएगा 4। मतलब ए डेली 6 काम करता है, बी डेली 5 काम करता है और सी जो है, सी डेली कितना काम करता है, 3 काम करता है, सॉरी सी डेली 4 काम करता है। अब क्या बोला बी जो है डेली आ करके काम करता है। बी पहला दिन भी आया, बी दूसरा दिन भी आया, जबकि ए और सी एकांतर मदद करता है। मतलब पहला दिन मदद के लिए ए आया, दूसरा दिन मदद के लिए कौन आएगा, दूसरा दिन मदद के लिए सी आया, ठीक है। दूसरा दिन मदद के लिए सी आया, ठीक है। तो पहला दिन में कितना काम हो जाएगा, ए और बी मिल करके कितना काम करेगा, 6, 5, 11। दूसरा दिन में कितना काम करेगा, बी और सी मिल करके 9 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो गया, 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। इस 2 दिन में कितना काम होगा, तो 11 और 9 20 काम होगा। 2 दिन में कितना काम होगा, 20 काम होगा। अब हम क्या करेंगे, तो इस 20 को कितना से गुना कर दें कि ये हमारा 480 हो जाएगा। तो आप कहिएगा इसको 24 से गुना कर दिया जाए, ठीक है। 20 को 24 से गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा काम, ठीक है। तो इधर 24 से गुना किए हैं तो इधर भी क्या करेंगे, इधर भी 24 से गुना कर देंगे तो 24 दूना 48 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 48 दिन में जो है ये बी काम, मतलब ये पूरा एकांतर दिन में जिसको जैसे आना है वैसे आकर के ये अपना काम खत्म कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ए किसी काम के 4/9 भाग को 16 दिन में करता है। तो देखिए ए जो है 16 दिन में 16 दिनों में 4/9 भाग करता है। पूरा काम नहीं करता है 16 दिन में, टोटल काम का 4/9 भाग करता है। तो टोटल काम कितना करेगा, तो 16 को गुना करके लिखेंगे किससे, 9/4 से, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 4 बार में, तो 9 चौक कितने हो जाएगा, 36 काम, और सॉरी 36 दिन, 36 दिन, ठीक है। ये जो है 36 दिन में पूरा काम कर लेगा। अब बी के बारे में देखिए, बी उसी काम के 3/5 भाग को 27 दिन में। तो बी कितना करता है, बी क्या करता है, बी तो 27 दिन में 3/5, तो इसको गुना करेंगे क्या, 5/3 से, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, तो 9 5 45 दिन, ठीक है। फिर देखिए सी सी क्या है, 11/15 भाग को 44 दिन में करता है। तो 44 को गुना कर देंगे किससे, 15/11, इससे ये कट गया 4 बार में, तो हो गया कितना, 60 दिन में। मतलब ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करेगा, ठीक है। तो टोटल काम एक ऐसा संख्या मानेंगे जो 36, 45 और 60 से कट जाए। तो हम मान लेते हैं कितना, 180 काम, ठीक है। हम मान लिए कितना, 180 काम। अब 180 को 36 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 180 को 45 से भाग देंगे 4 होगा, 180 को 60 से भाग देंगे तो 3 होगा, ठीक है। मतलब ए डेली 5 काम करेगा, बी डेली 4 काम करेगा और सी डेली 3 काम करेगा। अब क्या बोला, अब बोला है बी प्रतिदिन काम करे जबकि ए और सी एकांतर उसकी मदद करे तो काम कितना दिन में हो जाएगा। अब देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा
ध्यान आपको ज़्यादा देना है विशेष करके, ठीक है। चलिए क्या बोला, बी डेली आता है काम करने, बी जो है बी आया डेली काम करने, ठीक है। पहला दिन भी बी काम किया, दूसरा दिन भी बी काम किया। और ए और सी एकांतर मदद करता है, मतलब पहले ए मदद किया फिर सी मदद किया, ठीक है। तो बी और ए मिल करके कितना काम कर लेगा एक दिन में 9 काम। बी और सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा 7 काम, ठीक है। अब यहाँ से हो गया कितना, यहाँ से हो गया, ये हो गया 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 9 और 7 16 काम, 9 और 7 क्या हो गया 16 काम। अब देखिए हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि 180 कितना बार में आता है। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे 180 कितना बार में आता है। तो आप कहिएगा 16 के पहाड़ा में तो 180 आता नहीं है, तो फिर क्या होगा। अब तो देखिए हम 180 से छोटा संख्या, जस्ट छोटा संख्या हम देखेंगे जो 16 के पहाड़ा में आता है। तो आप कहिएगा कि 16 को जो है 11 से गुना कर देंगे, 16 को 11 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 176 काम, 176 काम, ठीक है। टोटल काम है कितना, टोटल काम है 180 और यहाँ क्या हुआ 176 काम, मतलब 4 काम अभी भी बाकी है। यहाँ देखिए 2 को इधर 11, मतलब 16 को 11 से गुना किए हैं तो 2 को भी 11 से गुना कर देंगे, 11 दूना 22 माने 22 दिन, ठीक है। 22 दिन हो गया, 22 दिन में कितना काम हो गया 176 काम हो गया, 22 दिन में हो गया 176 काम। बचा हुआ है कितना काम, 4 काम और बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब कौन आएगा, अब आएगा बी और ए का जोड़ी आएगा काम करने के लिए। लेकिन बी और ए जब आता है तो पूरा दिन में कितना काम करता है, पूरा दिन में 9 काम करता है। लेकिन इसको पूरा दिन तो काम करना है नहीं, इसको टोटल 4 काम ही करना है। पूरा दिन ये काम करेगा तो 9 काम हो जाएगा, लेकिन इसको करना है कितना 4 काम करना है। तो देखिए ये जो है 9 काम कितना दिन में करता है, 1 दिन में करता है, ठीक है। तो 4 काम कितना दिन में करेगा, 4 काम कितना दिन में करेगा, तो 1 को हम 9 से भाग और 4 से गुना कर देंगे, मतलब 4/9 दिन, ठीक है। 4/9 दिन, मतलब यहाँ पर क्या है 22 दिन तो पहले से हो गया प्लस 4/9 दिन और हो गया। इस 4/9 दिन में कितना काम होगा, 4 काम होगा, ठीक है। 4/9 दिन में कितना काम हो गया, 4 काम हो गया। इसको क्या हो गया, इसको यहाँ से हटाते हैं, रिसाइज रहने दीजिए। चलिए तो क्या हो गया टोटल यहाँ पे 22 दिन और 4/9 दिन को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.4/9 दिन, ठीक है। और इसमें टोटल कितना काम हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा टोटल 180 काम, ठीक है। 180 काम हो जाएगा, 22.4/9 दिन में 180 काम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर जो ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा अच्छा से समझ लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में करते हैं। और सी और ए मिलकर के कितना दिन में 45 दिन में काम को कर लेते हैं। तो क्या बोला, ए बी सी एक साथ मिल करके काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या मान लेंगे, टोटल काम हम मान लेंगे 180 हो गया, क्या हो गया, ये हो गया टोटल काम, ठीक है। 180 हो गया टोटल काम। अब क्या है, अब है कि 180 को 30 से भाग दे देंगे, कितना हो गया 6। 180 को 36 से भाग दे देंगे, हो गया 5। 180 को 45 से भाग दे देंगे, हो गया कितना 4, ठीक है। अब टोटल काम है कितना, टोटल काम है 180
अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो भी है इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ क्या है a प्लस बी, फिर क्या है b प्लस सी, फिर क्या है c प्लस ए, मतलब a यहाँ भी आया है, a यहाँ भी आया है, b यहाँ भी आया है, b यहाँ भी आया है, c यहाँ भी आया है, c यहाँ भी आया है। मतलब इसको जब हम जोड़ेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा। उस दो को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो e हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इधर जोड़ने पर कितने हो जाएगा, e हो जाएगा हमारा कितना, 15 काम, ठीक है, 15 काम। तो अब क्या होगा, 2 को हम इधर लेके आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15/2। मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, 15/2 काम करता है। करना कितना काम है इसको, 180 काम। एक दिन में कितना काम करता है, 15/2। तो 180 को क्या करेंगे, 15/2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब ये जो है 15 से इसको काटेंगे, कितना बार में कट गया, 12 बार में। अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना 2, मतलब 12 दूना 24 दिन। ये पूरा काम जो है 24 दिन में हो जाएगा खत्म।